तो दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ ग्वालियर में एक जगह है शहर के अंदर, वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की समाधि है यहाँ। और यहाँ हम लोग अभी विज़िट के लिए आए हैं। शाम के टाइम है। यहाँ पे लोग, यहाँ के जो वर्कर है वो आसपास से पानी से सफाई कर रहे हैं। और ये जो फर्श होता है ना, गर्म हो जाता है तो पानी डालने से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा कुछ देख लीजिए। यहाँ है महारानी लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त परिचय। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म विक्रम संवत 1891 कार्तिक सुदी 14 को वाराणसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके बचपन का नाम मनु, माता का नाम भगीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत काबे था बोल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इधर चक्कर लगाती हूँ, आप लोगों से बातें करते करते आप लोगों को दिखाते हुए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ है उनका ये समाधि। और यहाँ देखिए शहीद ज्योति, ये ज्योति जलता रहता है, अमर ज्योति होगा। तो अभी भी वहाँ जल रहा है। और यहाँ है उनका स्टैचू है ना, जो जिस घोड़े में सवार होकर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। और जब घोड़ा घायल हो गया था तो उनको अंग्रेज़ों ने बहुत घायल कर दिया था और उनका देहांत हो गया था वॉर में। तो ये भारत के कई वीरांगनों में से एक वीरांगना है, जिन्होंने अपने देश को स्वाधीनता के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते उन्होंने अपना वीरांगना गति प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने बचपन में, जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, शायद क्लास 7-8 में रानी लक्ष्मीबाई झांसी का एक टॉपिक होता था, हम लोग पढ़ते थे। तो तब भी बहुत फैसिनेशन होता था कि हमें इनको देखने का, मतलब समझने का। तो जगह जगह इनका स्टैचूज है, दिल्ली में भी है, लेकिन यहाँ उनका समाधि है। तो यहाँ आके और अच्छा लगा। तो वो उस ज़माने के ये एक वॉरियर है, वह है ना, वॉरियर है उनको। अब खुद नहीं मांगू तो, लेकिन वो हमारे लिए एग्जाम्पलरी है, मतलब हमारे लिए एक आइडल है, इंस्पिरेशनल है। क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में भी अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया है ना। एक वुमन होते हुए और किसी का बेटे होते हुए जो उनका हक अधिकार था, उसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाया। और अपना हक अधिकार ऐसे किसी और को, वो विदेशी मुल्कों के शासकों को नहीं दूंगी बोल के उन्होंने आवाज़ उठाया। तो और उन्होंने जब आवाज़ उठाया तो लोगों ने मना करा, जो ब्रिटिशर्स ने मना करा। तो उन्होंने अपना हक अधिकार को लेने के लिए सारा जो है स्किल्स उन्होंने सीख लिया है ना, जो युद्ध कला है ना, में जो आता है तलवारबाजी है ना, ये सब पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने अपना ये सारे स्किल्स को यूज़ करके अपना अधिकार को ऐसे ही दूसरों के हाथ में जाने नहीं दिया। तो उन्होंने ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ दिया। तो युद्ध के दौरान उनका तो देहांत हो गया। तो ये सब है हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल आइडल लेडी है। आज के ज़माने में भी हम लोग उनको इस तरह से याद करते हैं, पूरा भारतवर्ष इस तरह से याद करते हैं। उनका जगह जगह इस तरह प्रतिमाएँ बना हुआ है उनका घोड़े के साथ। इसी घोड़े के साथ वो युद्ध करते करते घायल होकर उनका देहांत हो गया था। तो इस तरह है दोस्तों, आप लोग अगर पता है तो, आप लोगों को पता है तो आप लोगों को जानते ही है, नहीं तो इंडिया में तो पढ़ाया जाता है इनके बारे में, है ना, बचपन से स्कूल में से पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। तो उस ज़माने में वो युद्ध कौशल और तलवारबाजी, मतलब उसमें निपुण
और पढ़ाई में भी उतना ही है ना। तो उनका ये है शहीद ज्योति। अच्छा वहाँ लगा हुआ शहीद ज्योति, ये जलता ही रहता है ना। तो उनका यहाँ समाधि है दोस्तों। और तो ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी का एक ये भी है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि ब्रिटिशों ने एक रूल बनाया था, जो भी राज्य का ना, जो भी देश का या प्रिंसली स्टेट का अगर राजा होते हुए और राजा का कोई बेटा ना होए है ना, और उसका डेथ हो जाता है तो वो राज्य, वो देश ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंडर में जाएगा बोल के ऐसा उन लोगों ने लैप्स रूल बनाया था। तो रानी का जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो उनका जो हस्बैंड थे महाराजा गंगाधर राव, उनका अपना कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने एक बेटा को एडॉप्ट करके रखा था। उनका नाम था दामोदर राव। तो जब राजा का डेथ हो गया तो ब्रिटिशर्स ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्स करके उनका ये देश ये हत्याने की कोशिश किया। तो रानी ने मना किया कि रानी नहीं चाहती थी कि उनका अपना पैतृक संपत्ति है ना, धरोहर, देश को ऐसे बाहर के मुल्कों के शासकों के हाथ में जाने नहीं देंगी, ये मेरा अधिकार है, इसको मैं संभाल सकती हूँ बोल के उन्होंने ऐलान किया। और उन्होंने युद्ध ऐलान किया। तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ उन्होंने युद्ध में लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा और लड़ते लड़ते उनका देहांत भी हो गया था दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इंडियन हिस्ट्री में अच्छा लगा आज यहाँ आके। देखिए ग्वालियर का यहाँ सिटी में रोड इस तरह है। यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होता दोस्तों। यहाँ हम लोग 2-3 दिन से घूम रहे हैं लेकिन कहीं भीड़ भाड़ ऐसा रोड में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं लगता, बहुत शांत माहौल है यहाँ। तो यहाँ जो ग्वालियर में आएंगे तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग आना चाहेंगे और अच्छा लगेगा आके। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे भी लोग आके बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी छोटा सा जानकारी के साथ अपना छोटा सा वीडियो यहीं एंड करूँगी। मैं आऊँगी फिर से नए वीडियो लेके, नया जानकारी, नया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा और मैं फिर से आऊँगी नए वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।